हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसे बताना है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। ठीक है, तो कह रहे हैं नीचे ये 3 पार्ट दे रखे हैं हमें। ठीक है, ये तीनों जो है हमें बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन देख के बताना है कि क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, अगर रैशनल होंगे तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो क्यू बताओ, क्यू का क्या हम कह सकते हैं क्यू के बारे में। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, देखो जैसे ये 43.123456789। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हमें पता है कि टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो गया 9 पे, है ना। अगर डॉट 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 चल रहा होता तो इसका मतलब वो रिपीटिंग था, लेकिन यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है, तो ये हो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, एक्सपेंशन। ठीक है, पूरा लिख लेना आप लोग। इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इट इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर होगा तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, तो अब हम q के बारे में बताया ना, तो q क्या सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो हमने देखो पढ़ा था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ना, पिछले वाले 2 क्वेश्चनों में हमने किया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जो q है, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में क्या होता है, 2 या 5 होता है बस। ठीक है, तो Q must have factors in terms of 2 और 5 और both, है ना। या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो दोनों ओनली, इसके अलावा कोई और नहीं होगा, है ना। बस इतना ही लिखना है कि जो Q है P बाई क्यू में से जो Q होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, रैशनल नंबर P बाई क्यू की फॉर्म होगी। ठीक है, तो जो Q होगा, Q के प्राइम फैक्टर के अंदर 2 होगा या 5 होगा या दोनों होगा, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं होगा, है ना, ओनली। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है, देखो यहाँ पे कलर दूसरा दे देता हूँ। ठीक है, ये देखो क्या आ रहा है, 0.120, फिर 1200, फिर 1200, 12410, है ना। तो ये देखो ये बिल्कुल अलग अलग आ रहा है, रिपीट नहीं हो रही है डिजिट। पहले 120 हो रही है, फिर 1200, फिर 12000, 12410। तो ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है, डॉट 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 डाल रखी है, तो इसका मतलब ये रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है आगे। और ये देखो रिपीटिंग भी नहीं है, चेंज हो रही है हर बार डिजिट। ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो हम क्या कहेंगे, इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ना तो टर्मिनेटिंग है ना तो रिपीटिंग है। तो ये कौन सा होता है भाई, ऐसे नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर। सो इट इज़ ए इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर का हमें कुछ नहीं बताना है, बस इतना ही हो गया। ठीक है, अब करते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है भाई 43.123456789। ठीक है, और इसके ऊपर लगा है बार।
ठीक है। तो बार लगने का मतलब क्या है कि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, आगे चलती जा रही है, ठीक है। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा? इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, बट लेकिन रिपीटिंग होगा, ठीक है। बट क्या होगा? रिपीटिंग होगा, बट रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो सो इट इज़ ए रेशनल नंबर, ठीक है। हमें पता है कि अगर टर्मिनेटिंग होता है तो रेशनल नंबर होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होता है तो रेशनल नंबर होता है। सो इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्यू क्या सेटिस्फाई करेगा? एंड रिटर्न इन फॉर्म पी अपॉन क्यू, ठीक है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू मस्ट, ठीक है। अच्छा मस्ट नहीं लिखते हैं हम यहाँ पे। क्यू की जो क्या होगी, क्यू में या तो 2 और 5 के अलावा कुछ और भी होगा, है ना, कोई तीसरा डिजिट भी होगा। तो क्यू हैव फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 5 के साथ कोई अलग तीसरा फैक्टर भी होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट, ठीक है। इतना ही करना है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम वगैरह में नहीं आता है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।